सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि देहि नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य नामक किताब से मिथुन लग्न में केतु यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो क्या होता है, आज इसका फलित को आप सुनोगे। मिथुन लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है, इसलिए केतु अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका केतु सप्तम भाव में हो मिथुन लग्न में, वह दूसरे व्यक्तियों को सही राह दिखाता है। और मिथुन लग्न की पत्रिका में केतु जिसका भी सप्तम भाव में हो, यदि वह भक्ति मार्ग में चला जाए तो यह मान करके चलो कि वह दुश्मन ऑटोमेटिकली उसके तबाह हो जाएंगे, उससे कोई दुश्मनी नहीं रख सकता। और ऐसा व्यक्ति वचन का पक्का होता है, परंतु मिथुन लग्न की पत्रिका में केतु सप्तम भाव का होता है तो उसका पारिवारिक जीवन खराब होता है। वो पारिवारिक जीवन के लिए तड़पता है, तरसता है, क्योंकि केतु तड़पाने का काम करता है और राहु खाने का काम करता है। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि अकेला केतु बैठा होगा तो मान करके चले कि उसके दुश्मन उसके स्वयं तबाह हो जाएंगे। और ऐसे मनुष्य को भक्ति मार्ग में जाना ही जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी उसे ईश्वर की भक्ति में लीन होना ही पड़ता है, क्योंकि वह अपने परिवार से यानी पत्नी से भयंकर त्रस्त रहता है। तो केतु के साथ यदि चंद्रमा भी यदि बैठ जाए सप्तम भाव में मिथुन लग्न की पत्रिका में, तो गृहस्थ सुख को वो खत्म कर देता है, क्योंकि केतु चंद्र एक तरीके का चंद्र ग्रहण योग कहलाता है। तो वो ग्रहण लग जाता है परिवार के ऊपर। और केतु के साथ यदि सूर्य बैठ जाए तो वो भी ये मान करके चले कि सूर्य ग्रहण योग होने की वजह से पत्नी से विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के शत्रु हैं। और केतु के साथ मंगल बैठ जाए, मंगल हो गई आग और केतु हो गई हवा, तो मंगल जो है गृहस्थ सुख में आग लगाने का काम करेगा, यानी गृहस्थ सुख में कोई न कोई कमी अवश्य रहेगी। और केतु के साथ यदि बुध बैठ जाए मिथुन लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में तनाव होगा ही होगा। और यदि केतु के साथ शुक्र बैठ जाए तो गृहस्थ सुख में कलह होती है। और केतु के साथ शनि बैठ जाए तो जीवन साथी से बिछोह होता ही होता है, यानी किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है या तलाक होता ही होता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि केतु धनु राशि का सप्तम भाव में बैठा होता है, जो कि उसकी अच्छी राशि नहीं है, तो केतु परिवार के स्थान पर बैठने की वजह से पारिवारिक सुख में वह कमी करता ही करता है, चाहे वो किसी भी ग्रह के साथ में बैठ जाए। और जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह को भी केतु खराब कर देता, उसके गुण धर्म को ये स्वीकार कर लेता है। तो शनि हमेशा तोड़ने का काम करता है, विघटन करने का काम करता है। तो शनि विघटन करने का काम करेगा और केतु जो है उसमें हवा देने का काम करेगा। तो पति पत्नी के बीच में तलाक या अलग अलग रहने की स्थिति नौबत आएगी ही आएगी। केतु शनि यदि
मिथुन लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा हो तो ये ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। तो जिसका भी मिथुन लग्न की पत्रिका हो और केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, ऐसे लड़के या लड़की से आपको विवाह नहीं करना है, क्योंकि वह लड़का या लड़की ये मान करके चले आगे पीछे उसे कष्ट प्राप्त होने पर उसे भक्ति मार्ग में जाना पड़ेगा, यानी उसका मन भौतिकवादी सुख में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। विशेष तौर से पारिवारिक सुख उसको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वह अपना ध्यान भगवान की ओर लगाएगा ही लगाएगा। यानी पारिवारिक सुख पारिवारिक सुख होने के लिए ही विवाह किया जाता है, और यदि जीवन में पारिवारिक सुख नहीं मिलता है तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में केतु यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसे मनुष्य के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि करते हो तो आपका पारिवारिक जीवन नरकमय रहता है। अब कुछ लोग पूजा पाठ करके इसको कम करने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं, तड़पन अवश्य होगी, बिछोह अवश्य होगा, वैवाहिक जीवन में तनाव अवश्य उत्पन्न होंगे, और कई बार ऐसे भी घटना घटित हो सकती है कि कोर्ट केस, पुलिस केस भी होने की संभावना हो सकती है। तो ज्यादा अच्छा है कि मनुष्य अपना जीवन सुख से, आनंद के साथ में बिना विवाह के गुजारे। परंतु बहुत से मनुष्य मजबूरीवश केतु सप्तम भाव में होता है उसके साथ विवाह कर लेते हैं, ज्ञान नहीं होने की वजह से। तो उनके जीवन में अंततः पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है।